नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। एक कहावत है जो एक गलती को छुपाने के लिए लोग 100 से भी ज़्यादा गलती कर बैठते हैं, और वही हुई है दरभंगा सहरसा रेलखंड के साथ वाया झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़, सुपौल। ये दरभंगा सहरसा रेलखंड जिसे हम मिथिला का लाइफलाइन मानते हैं, जिसके लिए यहाँ के लोग धरना प्रदर्शन किए जो रेल परिचालन शुरू हो जाए, जिस रेलखंड के लिए लोग अथक प्रयास किए, यहाँ तक कि जीएम के साथ पत्राचार किए, डीआरएम आलोक अग्रवाल के साथ पत्राचार किए, लेकिन फिर भी एक ऐसी राजनीति के तहत ये रेलखंड घिरा हुआ है जो इसका परिचालन का तिथि आज से 2 महीने के बाद रखा गया, यानी 30 जून। हम इसे कह सकते हैं 1 जुलाई से इस रेलखंड पर रेल परिचालन। लेकिन फिर भी अभी इस पर कंफर्म ऐसा कोई नहीं कह सकता जो इस तिथि को रेल परिचालन हो ही जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कयास ऐसे लगाए गए थे जो 25 अप्रैल से चलेगी, फिर कयास ऐसा लगा जो 25 से 30 के बीच में कभी भी चल सकती है अप्रैल में। इससे पहले भी जब चीफ सीआरएस का इंस्पेक्शन हुआ था तो वो उनका कहना था जो मेरे तरफ से सारी चीज़ें ओके है, अगर डीआरएम चाहे तो कल से 2-4 ट्रेनें चला सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें कई बार कही जा चुकी है, समस्तीपुर रेल डिवीज़न हो या हाजीपुर मुख्यालय हो। इन लोगों के बातों का कुछ वैल्यू है नहीं शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी बार इन लोगों के द्वारा कही गई है जो रेल का परिचालन होगा उतनी बार हुई नहीं है। अब एक डेट मिला है 30 जून, यानी 1 जुलाई हम इसे कह सकते हैं जो इस रेलखंड पर 1 जुलाई से रेल परिचालन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आखिर सीआरएस के बाद इतना लंबा समय इस रेलखंड पर क्यों लिया जा रहा है। एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया जो मैं रेल डिपार्टमेंट में ही हूँ, इस रेलखंड पर करोड़ों की घोटाला हुई है और उसी करोड़ों की घोटाला की जांच पड़ताल और उसको दबाने के लिए ये सब सारी प्रक्रियाएं चल रही है। उन्होंने कहा है जो आप मेरा नाम पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनके नौकरी पे दबाव आ जाए। लेकिन यही एक सत्य है इस रेलखंड पर, जो इस रेलखंड पर करोड़ों की घोटाला हुई है और उसको दबाने के लिए ये लोग लगातार इस रेलखंड पर ट्रेन के परिचालन का टाइम टेबल को एक्सटेंड कर रहे हैं और जो ब्रिज डैमेज हुआ है उसका तेज़ी से निर्माण कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जो जल्दी जल्दी में खिचड़ी ऐसे बन जाए जो खाने लायक ही न रह जाए। फिर जिस ब्रिज को बनाने में सालों बीत जाते थे उस ब्रिज को यहाँ 2 से 3 महीने में तैयार किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जो फिर से वही समस्या आन पड़े भविष्य में और मिथिला के लोगों के साथ लगातार धोखा और सिर्फ धोखा ही होता रहे। वैसे ये अच्छी खबर है जो 30 जून यानी कि हम ऐसा कहेंगे 1 जुलाई से इस रेलखंड पर अभी तिथि जो दी गई है वो एक शुभ घड़ी होगा जब मिथिला का जो 2 भाग है वो दोनों भाग लगभग 88 वर्ष के बाद एक हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात होगी मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए। तो हमें इंतज़ार करना होगा अब 1 जुलाई का। 1 जुलाई से इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होगा। फिर भी जो भी गतिविधि है इस रेलखंड पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। जुड़े रहें स्टार मिथिला से और अपना कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।